महाराष्ट्र में महायुति की जीत, हरियाणा में बीजेपी की जीत, दिल्ली में बीजेपी की विजय। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के बाद देश के इन 3 चुनावों में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी हुई, हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगी और दिल्ली में 26 साल बाद बीजेपी को सत्ता मिली। बीजेपी के इस महाविजय की जब भी चर्चा होगी, पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम ये सियासी रिकॉर्ड दर्ज होगा। जो कहा था वो किया, जो नहीं कहा था वो नहीं करके दिया। अब बीजेपी नए अध्यक्ष की तलाश में है। मार्च में नए अध्यक्ष का फैसला हो सकता है। सवाल ये कि कौन बनेगा बीजेपी का अध्यक्ष। नया अध्यक्ष उत्तर भारत से होगा या फिर दक्षिण भारत से। इस सवाल के चक्रव्यूह में फिलहाल देश की सबसे बड़ी पार्टी के रणनीतिकार फंसे हुए हैं। अमृत मंथन चल रहा है। एबीपी न्यूज के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक इस वक्त बीजेपी के 6 नेता ऐसे हैं जिनका नाम अध्यक्ष की रेस में चल रहा है। सबसे पहला नाम केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। दूसरा नाम केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव का। तीसरा नाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का है। चौथा नाम केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी का और 5वां नाम उपभोक्ता मंत्री प्रहलाद जोशी का है। शिवराज मध्य प्रदेश से, भूपेंद्र राजस्थान से सांसद हैं, धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से आते हैं, जबकि रेड्डी और जोशी दक्षिण भारत के चेहरे हैं। भारत माता की। और इसी को साधने के लिए गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु जैसे दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी का कमल खिलाने के लिए जोर लगा रहे हैं। तमिलनाडु के अंदर एनडीए की सरकार बनाने के लिए अपनी कमर कस ले। अमित शाह बुधवार को तमिलनाडु के दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने पार्टी के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पार्टी का जनाधार मजबूत करने की कवायद चल रही है। भारत माता की। बीजेपी के लिए दक्षिण भारत मानो एक अबूझ पहेली की तरह है। बीजेपी और आरएसएस की जोड़ी इस इलाके में सालों से जोर लगा रही है, लेकिन रिजल्ट मन के मुताबिक नहीं आ रहे। दक्षिण भारत में 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ लोकसभा की 132 सीटें हैं। यहाँ के कई राज्यों में बीजेपी को खाता खोलने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। 2019 में एनडीए को 31 और 2024 में 50 सीटों पर जीत मिली। ऐसे में बीजेपी के रणनीतिकारों के एक गुट का मानना है कि दक्षिण भारत से अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो फिर पार्टी के विस्तार को मजबूती मिलेगी। 2029 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को दक्षिण भारत से फायदा होगा। रेड्डी के साथ ही केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के सांसद प्रहलाद जोशी का भी नाम अध्यक्ष की रेस में है। चर्चा इनके अलावा भी संगठन से जुड़े साउथ इंडिया के 2-3 नेताओं के नाम की है, लेकिन दक्षिण से अध्यक्ष बनाने को लेकर पार्टी का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के पीएम थे, उस वक्त साल 2000 से 2004 के बीच पार्टी ने दक्षिण भारत से आने वाले 3 अध्यक्ष बनाए। तेलंगाना के बंगारू लक्ष्मण, तमिलनाडु के जना कृष्णमूर्ति, आंध्र के वेंकैया नायडू। लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की केंद्र की सत्ता में वापसी नहीं हो पाई। ऐसे में बीजेपी और आरएसएस की जोड़ी उत्तर भारत के किसी बड़े नाम पर सहमति की कोशिश कर रही है, ताकि भविष्य के चुनावों पर उसका प्रभाव बेहतर पड़े। जिस मध्य प्रदेश की पहचान संघ की प्रयोगशाला के तौर पर है, उस मध्य प्रदेश में मामा के नाम से शिवराज लोकप्रिय है। महिला वोटरों के बीच लाडली बहना वाला रिश्ता काफी मजबूत माना जाता है। शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग से आते हैं, अभी केंद्र में कृषि मंत्री हैं। सबसे बड़ी बात ये कि शिवराज की किसी से सियासी दुश्मनी नहीं है, दामन पर कोई दाग नहीं है, पॉपुलर है, मास लीडर है। इन सबके बीच एक नाम धर्मेंद्र प्रधान का भी है। ओडिशा से आने वाले प्रधान न सिर्फ बीजेपी नेतृत्व के बल्कि आरएसएस के भी करीबी हैं। वैसे तो कोई माइनस पॉइंट नहीं है, लेकिन बहुत पॉपुलर चेहरा नहीं है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने रणनीति के हिसाब से अध्यक्ष की कुर्सी का फैसला लिया तो धर्मेंद्र प्रधान पहली पसंद साबित हो सकते हैं। बीजेपी नेतृत्व के बीच संकट मोचक की छवि मानी जाती है। धर्मेंद्र प्रधान फंसा हुआ चुनाव निकालने में माहिर माने जाते हैं। यूपी से लेकर हरियाणा तक के चुनावों में अपना लोहा मनवा चुके हैं।
खास बात ये कि बीजेपी के सहयोगी दलों से भी इनके बेहतर रिश्ते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।